क्लास कैसे बनानी है दोबारा से बता दूं ना। चलो मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ टॉपिक, तो देखो जरा। वीएस ऑन करते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, चूज कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क, नेक्स्ट। टॉपिक डाल दिया हमने यहाँ पे, हमारा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, आप मेरा नंबर ऐड कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। मैम मैं आपको बारकोड स्कैन करके भेज दूंगा, आप उसको स्कैन कर लेना, ठीक है। ओके सर, श्योर। ठीक है, सिंपल क्लास बनानी है आपको। सिंपल क्लास के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या आती है हमारे पास? यूजिंग सिस्टम हमने पढ़ा था, क्लास, डेमो, और एक मेन एंट्री पॉइंट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, क्लियर। अगर इसका कोई नेम स्पेस देना चाहते हो, कल ये भी देखा था आप लोगों ने कि नेम स्पेस कैसे देना है। कोई भी नाम उसका दे सकते हैं, हमने कल कार बनाया था, याद है? दे, क्लियर। तो आप कल हम इसे प्रोवाइड कर सकते हो, क्लियर। अब तक सारा काम मेन एंट्री पॉइंट में कर रहे थे। कल हमने क्या किया था, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था अपना, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम में डाल दिया। दे, कलर डाल देते हैं यहाँ पे, नेम में डाल दिया जैसे अरुण। अगर हम अपनी क्लास के अंदर अगर किसी भी टाइप का कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हो, हम इसे वेरिएबल कह रहे हैं, बट फ्रेमवर्क अपनी नॉलेज में क्या कहता है? मेंबर वेरिएबल, ठीक है। मेंबर वेरिएबल्स को आप मॉड्यूल के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, मेथड के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, और मेन एंट्री पॉइंट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्लियर। इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो। अगर मुझे नेम को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल फंक्शन की कॉल करेंगे। फंक्शन तो पढ़े ही नहीं ना अभी तो। कल हम क्या कर रहे थे? क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे। हमें क्या करना पड़ेगा? मेन एंट्री पॉइंट के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लियर। यानी कि आप यहाँ सिंपल हमने कल बनाया था, यहाँ पे सारा कुछ डेमो बेस, ये क्लियर है सारा कुछ। और उसे कॉल करने के लिए हमने कल क्या किया था? कंसोल डॉट राइट लाइन डेमो डॉट नेम, रन करते हैं हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ये कल हमने किया था। कल हमने क्या किया था? दो क्लास के साथ काम किया था। यानी यही काम अगर मुझे दूसरी क्लास के थ्रू भी करना हो, यानी कि एक नेम स्पेस के अंदर आप मल्टीपल क्लास बना रहे थे कल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बना दिया हमने, क्लास का क्या नाम रखे? तो रख देते हैं, अभी मैं रख देता हूँ जैसे, इसी रख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना हो, स्ट्रिंग, यहाँ डाल दिया हमने नेम, यहाँ डाल देता हूँ कलर, ठीक है। अगर इस क्लास के इस वेरिएबल को अगर मुझे कॉल करना हो, कल क्या किया था? सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा? इसे पब्लिक बनाना पड़ेगा, और दूसरी क्लास में गया, इस क्लास का अगेन एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा हमने यहाँ पे, ये सारा कुछ कर रहे थे कल हम, क्लियर। अब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या था हमारे पास कल की डेट में?
कि अपने प्रोग्राम के अंदर भी काम करेगा, यानी कि अपनी क्लास के अंदर भी काम करेगा और आउटसाइड क्लास भी काम करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से पब्लिक हटा देता हूं तो क्या कह रहा है मेरे पास, मारुति डॉट कलर इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोडक्शन लेवल। सिक्योरिटी पर्पज से मैं दूसरी क्लास की फंक्शनैलिटी शेयर नहीं कर सकता। अगर शेयर करना चाहते हो तो यूज पब्लिक। क्लियर? पब्लिक आप अपनी क्लास के अंदर भी कॉल कर सकते हो और बाहर भी। क्लियर? ठीक है, करें स्टार्ट करें टॉपिक, आगे का टॉपिक स्टार्ट करें, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब चलो करते हैं स्टार्ट टॉपिक अपना आगे का। अब पब्लिक के बाद आता है हमारे पास प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक के बाद आता है हमारे पास प्राइवेट। तो हम उसी हिसाब से मैंने एक मारुति बना दी और एक बना दी हमने यहाँ पे नई बना देते हैं यहाँ पे, बस यहाँ डाल दिया, नाम डाल दिया इसका। ठीक है, यहाँ से सब हटाते हैं बस। अब हमने क्या किया, यहाँ वेरिएबल बनाया प्राइवेट। अगर आप किसी भी फंक्शनैलिटी को प्राइवेट में कन्वर्ट करते हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही काम करेगा, क्लास के बाहर काम नहीं करेगा। प्राइवेट लगाने के बाद इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आप स्टोर करोगे इंटरनली उसे हाइड कर देगा। क्लियर? क्लियर? चाहे वो मेरा फंक्शन हो चाहे मेरा वो वेरिएबल हो। क्लियर यहां तक? यानी कि अगर मुझे इस प्राइवेट फंक्शनैलिटी को कॉल करना है तो अगेन सेम टॉपिक रिपीट करना पड़ेगा। अपना एक क्लास का एक लोकल वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन यहां दिया आपने दिस। क्लियर? रन करते हैं प्रोग्राम को, कॉल हो गया मेरे पास। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल और बनाया दूसरी क्लास में, यही प्राइवेट बना दिया। अब प्राइवेट बनाने के बाद सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, मारुति क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन लोकल वेरिएबल इसका भी क्रिएट कर दिया हमने। और जब इसको कॉल करने गए तो क्या कहता है आपसे, अब देखो वेरिएबल डॉट आया मेरे पास ऑब्जेक्ट, नहीं आया। जब पब्लिक लगाया था तो ऑटोमेटिक आ गया था। यानी कि प्राइवेट जितने भी मेरे मेंबर वेरिएबल या मेरे मेंबर फंक्शन होंगे सिर्फ अपनी ही क्लास के अंदर काम करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन क्लास के बाहर शेयर नहीं करेंगे। क्लियर? यानी कि प्राइवेट मैं सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही काम कर सकता हूं विद इन अ क्लास। क्लियर यहां तक? पब्लिक लगाते हो क्लास के अंदर भी काम करेगा क्लास के बाहर भी करेगा। क्लियर यहां तक? क्लियर? अगर फाइल शेयर करनी है यूज पब्लिक, अगर फाइल शेयर नहीं करनी तो यूज प्राइवेट। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद प्राइवेट के बाद हमें मिलता है इसके अंदर प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्राइवेट का मिलता है हमें इसके अंदर प्रोटेक्टेड। एक मिनट के लिए कमेंट करते हैं, यहां डाला फिर हमने प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड वो फंक्शनैलिटी रहेगी जो पहले से ही मेरे पास क्या रहेगी, प्राइवेट। क्लियर? यानी कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन रीजन से बात करो या पासवर्ड अगर आप लगाते हो तो पासवर्ड कहाँ पे लगाओगे, जो पहले से प्राइवेट रहेंगे हमारे पास। जैसे फोन के अंदर एसएमएस हो गए हमारे पास, या आपकी मेल पे कई बार देखते हो कि बैंक स्टेटमेंट आती है प्रोटेक्टेड, कि अपने नाम का फॉरवर्ड फिर डेट ऑफ बर्थ के अल्फाबेट डालो अपने। क्लियर? यानी कि प्रोटेक्टेड वो फंक्शनैलिटी होगी जो पहले से ही प्राइवेट होगी। अब प्राइवेट है तो सिर्फ अपनी क्लास में काम करेगी। क्लियर? यानी कि अगर मैं प्रोटेक्टेड सेट करता हूं तो प्राइवेट इनबिल्ट साथ चल रहा है, प्रोटेक्टेड के साथ मैंने क्या किया, दूसरी क्लास में अगर मैं प्रोटेक्टेड यहाँ पे एंटर करता हूं तो प्राइवेट क्या कह रहा था, भैया इनहेरिट नहीं होने दूंगा मैं, फाइल को शेयर नहीं करूंगा, तो ये भी आउटपुट नहीं देना चाहिए मेरे पास। यहाँ पे गया डॉट, क्या नाम लिख के आया, जब ये काम प्राइवेट ही कर रहा था और प्रोटेक्टेड भी सेम कर रहा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, जो काम प्राइवेट कर रहा है वही काम प्रोटेक्टेड कर रहा है। ना प्राइवेट को मैं दूसरी क्लास में शेयर कर सकता, ना
प्रोटेक्टेड हो कर सकता। तो दोनों का बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ पढ़ा गूगल पे? नहीं। प्राइवेट फंक्शनैलिटी को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, बट प्रोटेक्टेड लगाने के बाद आप क्लास को इनहेरिट कर सकते हो और उसकी फंक्शनैलिटी को भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दिखाया था, ये आगे हम पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपने यहाँ पे कॉल कर दिया फॉर एग्जांपल दिस कॉलन मारुति, मैंने क्या किया, पूरी क्लास को इनहेरिट करा। क्लास को इनहेरिट करने के बाद चेक करता हूं क्या मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, नहीं। तो मैंने क्या किया, चलो एक बार हुंडई के पास भी कर देते हैं, डॉट हुंडई के पास आ गया ऑप्शन। क्लियर यहां तक? यानी कि प्रोटेक्टिव प्राइवेट क्या करेगा, अपनी क्लास के अंदर काम करेगा, सेम रूल प्रोटेक्टेड भी अपनी क्लास के अंदर काम करेगा। प्राइवेट को मैं इनहेरिट नहीं कर सकता, बट प्रोटेक्टेड को मैं इनहेरिट करके उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकता हूं। क्लियर यहां तक? क्लियर? तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है मेरे पास। अब एक काम करते हैं टेस्टिंग करने के लिए, इसको मैंने टाइम के लिए प्राइवेट बना के देख लिया, इनहेरिट कर दिया। चेक करता हूं क्या इनहेरिट करने के बाद प्रॉपर्टी आ रही है, देखो नहीं आ रहा हमारे पास कलर। क्लियर? तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, इनहेरिट का खाली पर। क्लियर? प्रोटेक्टेड को यूज करो या फिर आप प्राइवेट को यूज करो, बोथ आर सेम। बस प्राइवेट को आप शेयर नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड को आप शेयर कर सकते। क्लियर यहां तक? कुछ पूछना है तो बताओ। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ेंगे पूरा हम, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग इनहेरिटेंस नहीं कर सकते अगर ये प्राइवेट है तो? हाँ, इनहेरिटेंस नहीं पब्लिक चलेगा? और प्रोटेक्टेड दोनों में आप इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो। क्लियर? ओके, बट प्राइवेट में प्राइवेट के नहीं। अंदर नहीं। क्लियर? अगर आप चाहते हो कि मेरी इंफॉर्मेशन मेरी क्लास या मेरे फंक्शन के बाहर एक्सेस ना हो, यूज प्राइवेट। अगर एक टाइम से लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ जाए, तो यूज प्रोटेक्टेड। तो आपके पास ऑप्शन एनेबल रहेगा कि अगर फ्यूचर में इनहेरिट करना पड़ा तो मैं कर सकता हूं, बट प्राइवेट कर दिया तो पूरे प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसी रीजन से हम प्राइवेट को यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड। क्लियर? ताकि फाइल शेयर भी करनी पड़ी मुझे किसी रीजन से तो ऑप्शन एनेबल रहे। क्लियर? अब इसके बाद हमें मिलता है ऑप्शन इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। क्लियर है यहां तक? फिर आगे हमारे पास इंटरनल। क्लियर? रन करते हैं एक बार प्रोग्राम को, आउटपुट आ गया सेम क्लास में। यहां डालते हैं इंटरनल, एनेबल करते हैं, कॉल हो गया। डॉट को मारुति डॉट कलर, कॉल हो गया। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब इंटरनल सारी फंक्शनैलिटी करके दे रहा है तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड रिक्वायरमेंट क्या आई? क्लियर? भाई काम तो इसने कर दिया मेरे पास। क्लियर? बाय डिफॉल्ट ये जो बाय डिफॉल्ट जो क्लास आप देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट क्लास बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है, वो किसमें बने होते हैं, इंटरनल के अंदर। क्लियर? इंटरनल जो काम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर रहा है वो सारा काम ये खुद करके आपको दे देगा, बस इसको मैं यूज करता हूं एज अ नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए। क्लियर? जब अपने आप यूजिंग सिस्टम अपने पैकेजेस आप क्रिएट करोगे तो पैकेज को क्रिएट करते वक्त हम क्या यूज करेंगे, अपना इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या है, आप भी यूज करो, दूसरी क्लास भी यूज करे, या थर्ड पार्टी कहीं आप कॉल करते हो, यानी कि मैंने यहाँ डीएनएल बना के रख ली, जावा के अंदर उसका इंप्लीमेंटेशन देना जा रहे हो तो वहां पे भी कॉल कर सकते हो। तो इंटरनल रहती है बाय डिफॉल्ट। क्लियर? तो जब हम पैकेज क्रिएट करेंगे तब यूज करेंगे अपनी इंटरनल क्लास को। इंटरनल क्लास अपनी क्लास के अंदर भी काम करेगी और क्लास के बाहर भी काम करेगी, बट डेवलपमेंट के अंदर आप सारा काम किसमें करोगे, प्राइवेट और सॉरी प्रोटेक्टेड और पब्लिक के अंदर। इंटरनल तभी यूज करेंगे जब सेंट्रलाइज थर्ड पार्टी से पैकेज क्रिएट करेंगे।
क्लियर यहाँ तक? क्लियर? तो अभी आपको इंटरनल यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इंफॉर्मेशन ये भी हाइड करके अपने पास रखिएगा सारा कुछ, बट इसको यूज करेंगे पैकेज बनाने के केस। क्लियर यहाँ तक? और एक क्लास के अंदर आप सारे एक्सेस स्पेसिफायर एट अ टाइम कॉल कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? कुछ पूछना है? ठीक है, ऑनलाइन में कुछ पूछना है? सुंदर कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर सर। सर आवाज नहीं आ रही है। Only me is not getting the voice or सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो सुरेंद्र, वॉइस आ रही है? हेलो, हाँ जी सर, अब आ रही है। यहाँ तक क्लियर? अब आई है। इसके बाद अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ये तो हो गया हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर की बात। एक्सेस स्पेसिफायर को वेरिएबल के आगे भी यूज कर सकते हो,
क्लास के आगे भी यूज कर सकते हो। क्लियर? जहां भी आप यूज करना चाहो एक्सेस कंसीवर कहाँ लगेगा? स्टार्टिंग में। क्लियर यहाँ तक? और रूल सबके लिए सेम रहेंगे। ठीक है, पब्लिक लगाया तो पब्लिक क्लास के लिए भी वही काम करेगा, वेरिएबल के लिए भी वही काम करेगा। पब्लिक क्लास अगर मैंने कर दी तो सारा का सारा डाटा शेयर में कर सकता हूँ। क्लियर यहाँ तक? अब हमने क्या किया, यही काम हमारे पास नॉर्मल तो हो रहा था हमारे पास, अब यही काम अगर आप डिफरेंट फाइल के अंदर करना चाहते हो तो हमने क्या किया, सिंपल देखो, क्लास को हटाया, सॉल्यूशन में गए, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम में जाओ। ठीक है, यहाँ से ऐड करो एक सी शार्प की फाइल। क्लियर यहाँ तक? यानी कि सेपरेट फाइल अगर आप बनाना चाहते हो तो। क्लियर? फाइल का नाम जो भी रखना चाहो रख लो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। क्लियर? ऐड पे क्लिक करते हैं, आ गया हमारे पास, और मैंने क्लास डाल दी अपनी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब ये जो फाइल क्लास है किस कंटेनर के अंदर आती है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर? जो भी काम करो आप टुकड़ों में करोगे, मॉड्यूल्स के अंदर, एक ही क्लास के अंदर सारा काम नहीं करना, वरना लोड इतना बढ़ जाएगा क्लास के ऊपर कि रन टाइम पे डाटाबेस से फाइल लोड ही नहीं होगी। क्लियर? अब इस क्लास को अगर हमें अपने इस प्रोग्राम क्लास में एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना, ऐसे मैंने यहाँ नेम स्पेस बनाया था। अब यहाँ पे इसका नेम स्पेस बाय डिफॉल्ट क्या बना हुआ है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करो, अपनी प्रोग्राम में जाओ, यहाँ पे टाइप करो यूजिंग दिस क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कॉल हो गया मेरे पास। क्लियर यहाँ तक? अगर एक सेपरेट फाइल सेम प्रोजेक्ट के अंदर रखी हुई है, क्लियर, तो उस केस में कैसे काम करोगे? यूजिंग दिस। क्लियर? किसी रीजन से समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कैसे लिखना है मुझे, तो उसका शॉर्टकट तरीका हमने कल पढ़ा था, कंट्रोल डॉट। कंट्रोल डॉट से बता देगा उसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन प्रिंट हुई, एंटर प्रेस करो, ऊपर अपने आप टाइप कर देगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर? तो आप जितनी चाहो उतनी यहाँ पे फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है किसी को? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल हो जाएंगे सबके? कोई डाउट किसी को? अब एक्सेस स्पेसिफायर के बाद हमने वेरिएबल्स देखा। अब वेरिएबल के बाद हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है इसके अंदर? मेंबर फंक्शन का। ठीक है, हमें मिलता है यहाँ पे अब मेंबर फंक्शन का। क्लियर? अब देखो मेंबर फंक्शन कैसे बनाने हैं हमें। अब मेंबर फंक्शन को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है मेरे पास। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास का? सबसे पहले आप एक्सेस स्पेसिफायर यूज करोगे अपना, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो यूज करना चाहो। क्लियर? उसके बाद आप यूज करोगे यहाँ पे रिटर्न टाइप। ठीक है, अब रिटर्न टाइप में इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूल जो भी यूज करना चाहो, डाटा टाइप। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास फंक्शन नेम। और फंक्शन नेम क्या है? यूजर डिफाइंड, अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम आप दे सकते हो। क्लियर यहाँ तक? और ये इसके आर्गुमेंट की बॉडी। क्लियर? अब एक चीज याद रखना, जो मेरा फंक्शन नेम डिक्लेयर होगा, जो भी मैं बनाता हूँ फंक्शन नेम, वो किसको बिलोंग करे? मेरी क्लास को। यानी मेरी क्लास किसको रिप्रेजेंट करे? मेरे फंक्शन को। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें फंक्शन बनाते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं अपना पूरा, पब्लिक वॉइड रिटर्न टाइप है बट कुछ रिटर्न नहीं करता। क्लियर? अगर आपको 100% कुछ रिटर्न करना है तो यूज इंटीजर, कैरेक्टर, XYZ डाटा टाइप, वॉइड को अवॉइड करके। क्लियर? फंक्शन का नाम जैसे डाल दिया हुंडई, हुंडई के साथ में मैंने दे दिया ऐड। अब ये बताओ, अगर ऐड फंक्शन मैंने यहाँ बनाया है तो क्या हुंडई क्लास इसको रिप्रेजेंट कर पाएगी?
नहीं, यानी ऐड अगर मैं बनाता हूं तो इस हिसाब से मेरी क्लास का नाम क्या होना चाहिए था, कैलकुलेटर हो गया हमारे पास। यानी कि मेरी क्लास मेरे मेंबर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करे, मेरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, मेरे वेरिएबल और मेरे फंक्शन मेरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि जो प्रोग्राम बनने जा रहा है या जो भी आप नाम इसके ऊपर एंटर करोगे वो रियल वर्ल्ड को लेके होने चाहिए। जब उसके नाम से ही माइंड सेट हो जाएगा तो ये चीजें होने जा रही है। क्लियर? ठीक है। जैसे आपने किसी स्कूल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, स्कूल मैनेजमेंट का नाम सुनते ही माइंड सेट हो गया इसमें क्या क्या होने जा रहा है। क्लियर? तो सेम आपकी क्लास का नाम सुनते ही सारा कुछ आ जाए कि हाँ कैलकुलेटर है, उसका मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड यही काम होगा इसके अंदर और कुछ नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? अब जैसे हमारा माइंड सेट है लॉगिन, अब लॉगिन में पता है कि यूजर नेम और पासवर्ड ही डालेंगे या फिर मोबाइल नंबर ओटीपी डालेंगे, इसके अलावा तो कुछ डालेंगे नहीं हम। ठीक है, तो यानी कि क्लास रिप्रेजेंट करे मेरे मेंबर वेरिएबल को और मेंबर फंक्शन को, और वो दोनों रिप्रेजेंट करे मेरी क्लास को। क्लियर यहाँ तक? अब देखो हमने क्या किया, एक फंक्शन बना के रख लिया। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल एक मैसेज प्रिंट करना है, लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां डाल दिया हेलो वर्ल्ड। क्लियर? अब यही मैसेज मैंने एक मेन एंट्री पॉइंट के अंदर डाल दिया, यहां डाल दिया हेलो वर्ल्ड, कॉलिंग हो तो पता चल जाए मेन से कॉल हो रहा है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, मेन एंट्री पॉइंट के अंदर जो था वो कॉल हो गया, यानी कि मेन एंट्री पॉइंट के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, मेरी रिक्वायरमेंट हो या ना हो, मैं तो कॉल होऊंगा ही होऊंगा। क्लियर? बट मेरे फंक्शन तब कॉल होंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी एक्चुअल में। क्लियर? यानी कि फंक्शन के अंदर सारे काम मैंने करके छोड़ दिया। क्लियर? बट जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि क्लास के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आप डिफाइन करोगे आपके अकॉर्डिंग चलेगी। अगर मेन एंट्री पॉइंट में डालते हो डाटा तो प्रोग्राम आपको अपने अकॉर्डिंग चला। क्लियर? बट मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग चले तो यूज मेंबर फंक्शन। क्लियर? और एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ फंक्शन बनाने की कोई लिमिट नहीं है, अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे जितने ज्यादा फंक्शन आप बनाओगे प्रोग्राम उतना लाइट वेट चलेगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो मेन एंट्री पॉइंट में अब आपको कोई काम नहीं करना, सारा काम आपको अपने फंक्शन के अंदर करना। क्लियर यहां तक? अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा हमारे पास, सेम वेरिएबल वाला प्रोसीजर हमारे पास, कि सबसे पहले मुझे क्या है इस क्लास के पास जाना पड़ेगा। यानी कि क्लास के पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं इसका, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है? क्लियर यहाँ तक? अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब ये हेलो मैसेज ही प्रिंट करना था तो इतना लंबा प्रोसीजर क्यों यूज किया जाए, मेन बना लिख दिया जाए। क्लियर? ये हेलो वर्ल्ड, सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन को प्रिंट करने के लिए हमने इतना लंबा प्रोसीजर बना दिया कि फंक्शन बनाया, आपके पास का ये करा फिर ये करा जब तक प्रिंट हुआ। अब ये काम जो लाइन में कर सकता था। क्लियर? तो हमने क्या किया, थोड़ा सा प्रोग्राम को और एक्सटेंड करते हैं, हम यहाँ पे दो नंबर ऐड करते हैं, ऐड और डिवाइड। अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे गया, यानी कि अपने मेन एंट्री पॉइंट के अंदर गया। अब दो नंबर अगर ऐड करने हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो हम कुछ वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, पहले ले लिया नम कोमा num1 कोमा रिजल्ट। क्लियर? हमने यहाँ पे दिया है कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द फर्स्ट नंबर, और यूजर से वैल्यू लेते हैं यहाँ पे कन्वर्ट टू
इंट में होगा, डबल में होगा ना, कन्वर्ट डॉट टू डबल। यहाँ दिया है कंसोल डॉट रीड लाइन। क्लियर यहाँ तक? मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ चेंज कर लेता हूँ, एंटर द सेकेंड नंबर, और इसे कर दिया num1, और यहाँ कर दिया रिजल्ट इक्वल्स टू num प्लस num1, और यहाँ एक मैसेज डाला कंसोल डॉट राइट लाइन, द रिजल्ट इज। इतना क्लियर? रन करते हैं प्रोग्राम को पहले, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? अब मुझे यहाँ पे डिवाइड भी करना है, क्या करना पड़ेगा?